19वीं सदी भारत के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय था। यह उनके डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट था। सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य, जो कभी ताकत और शानो शौकत का प्रतीक था, वो बिखरने की कगार पर था। एक समय का यह शक्तिशाली साम्राज्य अंदरूनी कलह और क्षेत्रीय राज्यों की बढ़ती ताकत के सामने कमजोर हो गया था, जिसने एम्बिशियस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मौका दिया। इस दौर में कंपनी एक ट्रेडिंग एंटिटी से एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स में बदल गई और आखिरकार भारत में सीधे ब्रिटिश शासन का रास्ता साफ हो गया। 1800 का दशक बहुत उथल-पुथल का समय था। इस दौरान ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे खत्म होते गए और कॉलोनियल रूल लागू हो गया। यह बदलाव सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसका इंडियन सोसाइटी के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैब्रिक पर बहुत गहरा असर पड़ा। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बस्लिंग सिटीज से लेकर रूरल इंडिया के हार्टलैंड तक भारतीय जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। इस दौर में नए विचारों, धार्मिक सुधार आंदोलनों और नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ। इस दौर में बोए गए असंतोष के बीच आखिरकार अगली सदी में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूट पड़े। आधुनिक भारत की पहचान और एक राष्ट्र के रूप में उसकी यात्रा को समझने के लिए 19वीं सदी के भारत की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बहुत जरूरी है। इस दौर में कई ताकतों का जटिल इंटरप्ले देखने को मिला। ढलता हुआ मुगल साम्राज्य, मराठों और सिखों जैसी महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय ताकतें और यूरोपीय ताकतों, खासकर अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। ये एक तरफ अपॉर्चुनिटी का तो दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन का जमाना था। एक ऐसा समय जिसने भारतीय भावना के रेजिलियंस को परखा और देश के भविष्य की नींव रखी। 1800 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में एक मामूली ट्रेडिंग एंटरप्राइज थी, एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर में बदल गई। व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित और बिखरे हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप का फायदा उठाकर कंपनी ने डिप्लोमेसी और सैन्य शक्ति के मेल से अपने प्रभाव का लगातार विस्तार किया। 1757 में प्लासी का युद्ध और एंग्लो मराठा युद्ध जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्सों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया। हालांकि कंपनी का शासन पूरी तरह से एक जैसा नहीं था। ये स्थानीय शासकों के साथ गठबंधनों और संधियों की एक जटिल व्यवस्था थी, जिसे अक्सर सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहा जाता था। जहां कुछ भारतीय शासकों ने इस गठबंधन को आत्मरक्षा के साधन के रूप में देखा, वहीं कुछ ने ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध किया, जिससे अक्सर संघर्ष होते रहते थे। कंपनी का प्रशासन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर केंद्रित था, ऐसी नीतियां लागू करता था जो अक्सर स्थानीय आबादी के कल्याण की बजाय ब्रिटिश हितों का ही ध्यान रखती थी। उदाहरण के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत, हालांकि इसका उद्देश्य राजस्व वसूली को व्यवस्थित करना था, लेकिन इससे अक्सर भारतीय किसानों का शोषण होता था। व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार और सस्ते ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आने से स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक तंगी फैल गई। कंपनी रूल के इस दौर ने जहां ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया, वहीं रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस के बीज भी बोए, जो बाद में अलग अलग रूपों में सामने आए। 19वीं सदी में शासन की पारंपरिक प्रणालियों का धीरे धीरे क्षरण हुआ और पश्चिमी कानूनी और प्रशासनिक ढांचों को थोपा गया। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, हालांकि इसका उद्देश्य कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा के लिए भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। इससे बौद्धिक उत्तेजना को बढ़ावा मिला और एक नए नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव पड़ी। 19वीं सदी में भारत में बहुत बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिले। ब्रिटिश उपस्थिति ने बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया, जिसने पारंपरिक मानदंडों और संस्थानों को चुनौती दी। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, जिसमें विधवाओं से उनके पति की चिता पर खुद को जला देने की उम्मीद की जाती थी, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। हालांकि रूढ़िवादी वर्गों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, हालांकि मुख्य रूप से कॉलोनियल हितों की पूर्ति के लिए की गई थी, लेकिन इससे भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के नए विचारों से भी परिचय हुआ। इस दौर में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों का उदय हुआ, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म की अधिक तर्कसंगत और मानवीय व्याख्या की वकालत करता था और सती प्रथा और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाता था।
19वीं सदी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में भी रुचि का पुनरुत्थान हुआ। ब्रिटिश और भारतीय दोनों ही ओरिएंटलिस्ट विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद और अध्ययन के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे भारत के गौरवशाली अतीत का पुनः पता चला। भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति इस नए सिरे से अप्रिसिएशन ने कॉलोनियल रूल के सामने एक राष्ट्रीय पहचान की भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थे। अंग्रेज अक्सर भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते थे, जिससे गलतफहमियां और गलत व्याख्याएं होती थी। पश्चिमी मूल्यों को थोपने से कभी-कभी भारतीय मान्यताओं से टकराव होता था, जिससे सामाजिक तनाव पैदा होता था और समाज के कुछ वर्गों में अलगाव की भावना बढ़ती थी। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ रही, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना सतह के नीचे उबलने लगी। आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सामाजिक सुधारों को भारतीय परंपरा पर हमले के रूप में देखा गया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश फैल गया। 1857 का सिपाही विद्रोह, जो विवादास्पद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस से शुरू हुआ था, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया था, लेकिन यह विद्रोह कॉलोनियल रूल के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने ब्रिटिश इनविंसिबल होने के मिथक को तोड़ दिया और भारतीयों में गहरे बैठे आक्रोश को उजागर किया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में बदलाव आया और क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संगठित राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ। शिक्षित भारतीय जो पश्चिमी आदर्शों से प्रभावित थे और सत्ता के पदों से अपने बहिष्कार से निराश थे, उन्होंने अधिक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इन मांगों को मुखरित करने और संवैधानिक साधनों के माध्यम से कॉलोनियल रूल को चुनौती देने के लिए मंच के रूप में उभरे। 19वीं सदी जहां एक तरफ ब्रिटिश प्रभुत्व का दौर था, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत की अंतिम स्वतंत्रता के बीज भी बोए। इसने जिस आर्थिक शोषण, सामाजिक सुधारों और राजनीतिक जागृति को जन्म दिया, उसने आक्रोश, आकांक्षा और राष्ट्रीय पहचान की एक उभरती हुई भावना की एक जटिल बुनावट तैयार की। ये कारक 20वीं सदी के जन आंदोलन में बदल गए।